अल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए-दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नजरें निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ खलीफे चाहरुम चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होगा। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बारगाह में यूं खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। दूसरी जगह आला हज़रत फरमाते हैं सलाम में, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन। शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हुए। अजीजान गिरामी, और ऐलान नबुव्वत से कब्ल ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश और रिफाकत मिली, यानी बचपन से ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। कुरैश में कहत में मुब्तला हो गए और अबू तालिब उनकी अयाल ज्यादा थी, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरिश की खातिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास रख लिया था। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया रहमत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर था। यानी आप गौर करें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कितना बुलंद बाला है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंख खोली तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आरा नजर आया। गोद में है तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में है। परवरिश पा रहे हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से परवरिश पा रहे हैं। तरबियत पा रहे हैं तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पा रहे हैं। यानी बचपन से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज पाते रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इक्तिसाब फैज हासिल रहा होगा। और यही वजह थी कि सबसे पहले उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया
बचपन में ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपकी उम्र शरीफ 8 साल, किसी मौरिख में मतलब किसी किताब में लिखा है 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, लेकिन बहरहाल आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहकीक फरमाई और आप फरमाते हैं कि 8 साल की उम्र में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। बचपन में आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नमाज अदा कर रही है, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। यानी इससे पहले इस तरह से इबादत उन्होंने देखी नहीं थी। अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग ये क्या कर रहे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन हक देकर इस दुनिया में मबूस फरमाया है। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, और इस्लाम ये हक मजहब है और हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही आका की तरबियत में थे, इसलिए आप बुतों से दूर रहे। कभी आपने बुतों की पूजा नहीं की, कभी पत्थर को नहीं सजदा किया, इससे बचे रहे। तो नमाज उनको बड़ी पसंद आई। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम का के बारे में जब सुना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने भी तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले अपने वालिद अबू तालिब से पूछ लेता हूं, फिर इस्लाम कबूल करता हूं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अगर तुमको इस्लाम कबूल करना है तो कबूल कर लो, वरना किसी से इसका तज़किरा अभी मत करो। अभी चूंकि इस्लाम जाहिर होने का हुक्म नहीं, मख्फी रखने का हुक्म है, सब छुपाए हुए हैं अपने इस्लाम को, लिहाजा किसी से तज़किरा मत करो। तो रात में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस्लाम की मोहब्बत दिल में डाल दी थी। सुबह होते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इस तरह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। और जब हिजरत का वक्त आया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया कि मक्का मुअज्जमा से मदीने मुनव्वरा हिजरत कर जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया है, चुनांचे आज रात मैं हिजरत कर जाऊंगा। कुरैश की कुछ अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, वो अमानतें तुम मुझसे ले लो और फला फला शख्स की अमानतें लौटा देना, और मेरी बिस्तर पर रात में तुम सो और सुबह में बखैर आफियत तुम लोगों की अमानतें लौटा देना। उसके बाद तुम भी मदीने मुनव्वरा आ जाना। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अमानतें ले ली, सरकार का हुक्म था सर आंखों पर। अब चूंकि कुफार और मुशरिकीन ये मंसूबा बनाए हुए थे कि रात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने की हालत में माज़अल्लाह उनके ऊपर हमला करेंगे और माज़अल्लाह उनको कत्ल करेंगे। तो रात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर गोया बज़ाहिर एक कत्ल की जगह बना हुआ था, लेकिन हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान देखिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है,
बज़ाहिर कुफ़ार और मुशरिकीन हमला करने वाले थे, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर कैसा यकीन था, कैसा ईमान था कि मेरे आका ने जो फरमा दिया है कि अली सुबह में तुम अहले कुरैश की अमानतें लौटा करके तुम भी हिजरत करोगे और हमारे पास आओगे। उनका ईमान था कि सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल सकता है, जमीन और मकान की हरकतों में तब्दीली हो सकती है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बदली नहीं हो सकता। अब एक आम तौर पर अगर किसी को मालूम हो जाए कि फलां शख्स के ऊपर रात में हमला होने वाला है घर में, और वो घर छोड़कर चला जाए और वो लोग किसी से कहे कि तुम एक काम करो, मेरे घर में आके सो जाओ, या कोई चोर आने वाला है, डाकू आने वाले हैं, तुम आके सो जाओ, तो किसी की हिम्मत होगी कि उसके घर में जाए, जाकर के सोए? नहीं नहीं। चुनांचे ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो फरमाते हैं कि इससे वो जो रात थी एकदम अच्छे से आपने आराम किया, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। फिर उसके बाद सुबह हुई बखैर व आफियत, उन्होंने तमाम लोगों की अमानतें लौटाई, फिर उसके बाद उन्होंने भी हिजरत की। अजीजान गिरामी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा, जिन्हें शेर कहा जाता है, सबसे शुजा, बहादुर, उनकी शुजाअत सुभान अल्लाह। जंगे बद्र के मौके पर लश्कर का जो सरदार था कुफार और मुशरिकीन के, उतबा, वो अपने भाई शैबा को लेकर और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान में उतरा और ललकारा मुसलमानों को और कहा कि आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले के लिए जिसको भेजना चाहते हो भेजो। अब उतबा था, शैबा था, बहुत ताकतवर था, अपनी ताकत पर गुरूर और घमंड था, उसका बेटा वलीद भी था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे जानिसारो, इस्लाम पर कुर्बान करने का वक्त, अपने आप को कुर्बान करने का वक्त आ गया है। शजर इस्लाम की आबियारी के लिए इस तरह से अपनी जानों का नजराना पेश करने का वक्त आ गया है। चुनांचे हजरत हमजा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, और एक और सहाबी रसूल हजरत उबैदा भी खड़े होते हैं। ये तीनों मुकाबले के लिए निकलते हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतबा से मुकाबला करते हैं, और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतबा को ढेर कर देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए वलीद आता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुकाबला करता है, आप भी उसे कत्ल कर देते हैं। लेकिन हजरत उबैदा, उनके मुकाबले के लिए शैबा था, तो शैबा ने हजरत उबैदा पर वार करके जख्मी कर दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो आपने शैबा पर हमला किया और उसको कत्ल कर दिया। यानी इस तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो काफिरों को कत्ल किया। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह शुजा और बहादुर थे। जंग उहद के मौके पर, यानी जंग उहद में ऐसा हुआ था कि पूरा पीछे से भी कुफार और मुशरिकीन ने हमला कर दिया था, और सूरत हाल ये बन गई थी, अफरा तफरी की हालत हो गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को एक जगह पर मुतय्यन किया था और कहा था कि जब तक मैं ना कहूं तुम यहां से नहीं हटना। मगर उन लोगों ने देखा कि माले गनीमत लोग हासिल कर रहे हैं, इस तरह मुसलमानों को फतेह हो गई है। वो कुछ सहाबा वहां से छोड़ करके वो भी चले आए थे, और वो जब खाली हिस्सा
खालिद बिन वलीद ने देखा था, उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, तो उन्होंने पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया था। तो ये हमला ऐसा था कि आगे से भी कुफ्फार और मुशरिकीन और पीछे से भी घिरे हुए थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि जिंदों में पहले तलाश करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर है, लेकिन कहीं पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर नहीं आते। फिर उसके बाद हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जो शहीद थे, जो शोहदा थे, उनमें तलाश करते हैं, लेकिन शोहदा में भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग छोड़कर भाग तो नहीं सकते, आपकी ये शान तो नहीं हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमान पर उठा लिया होगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर ये सोचा, फिर कि मैं अब इस तरह से उनके दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सोच लिया था कि अब मैं जान अपने इस्लाम पर कुर्बान कर दूंगा। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा जबरदस्त तन्हा वार किया था काफिरों के जत्थे पर कि वार करते गए, यानी जो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तन्हा वार कर रहे हैं, काफिरों का जत्था जो था बीच में से कटता जा रहा था, छटते जा रहे थे। फिर जैसे ही वो बीच में से रास्ता बनता जा रहा था और सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ गए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आपने किया तो बहुत खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली दुश्मनों का मुकाबला करो। उसके बाद ग्रोह दर ग्रोह ग्रुप की शक्ल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए काफिर आगे बढ़ रहे थे। एक ग्रुप आगे बढ़ा, उस वक्त तन्हा शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे ग्रोह का मुकाबला किया और उन लोगों को तहतेक करते गए। दूसरा ग्रुप आया, तन्हा हजरत अली है कि उनका मुकाबला कर रहे हैं और फिर उनको भी तहतेक किया, उन लोगों को भी कत्ल किया। तीसरा ग्रुप आया, इस तरह से ग्रोह दर ग्रोह आ रहे थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका पर अपनी जान निसार कर रहे थे और इस तरह उनकी हिफाजत फरमा रहे थे। बहरहाल फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली इस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ फरमा रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आप दोनों में से हूं, आप दोनों के साथ हूं। यानी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत फरमा रहे, हजरत अली से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत फरमा रहे, यानी वो तारीफ कर रहे हैं कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह से मुकाबला किया था। और अम्र बिन अब्दू ये इतना बड़ा ताकतवर और बहादुर इंसान माना जाता था, यानी इसके अंदर 1000 लोगों की ताकत लोग तस्लीम करते थे, यानी 1000 आदमी की ताकत के बराबर ये आदमी था अम्र बिन अब्दू। उसको कोई जेर नहीं कर सकता था, कभी जेर नहीं हुआ, कभी गिरा नहीं, कभी हारा नहीं। अम्र बिन अब्दू एक जंग के मौके पर वो मैदान में आया और उसने मुसलमानों को ललकारा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसके मुकाबले के लिए जाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अली, तुम नहीं जानते ये अम्र बिन अब्दू है। फिर दूसरी मर्तबा फिर वो ललकार रहा है। फिर हजरत अली अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इसके मुकाबले में जाने की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अम्र बिन अब्दू है, तुम नहीं जानते। अजीजान गिरामी, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा फिर ललकार रहा है। तीसरी मर्तबा फिर ललकारता है।
हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए इसके मुकाबले में जाने की। मेरे आका फरमाते हैं कि अली ये अम्र बिन अब्दू है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह चाहे ये अम्र बिन अब्दू ही क्यों ना हो, मैं इसके मुकाबले में जाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आते हैं उसके मुकाबले के लिए। अम्र बिन अब्दू अम्र बिन अब्दू अपनी तारीफ के पुल बांधता है कि मैं बहुत बड़ा सूरमा हूँ, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ। शाम, मिस्र, यमन बड़े बड़े पहलवानों को मैंने पछाड़ दिया, कोई भी मेरे सामने टिक ना सका, कोई भी मेरे सामने मुकाबले के लिए आ ना सका। अजीजान मिल्लती इस्लामिया वो अपनी तारीफें बखार रहा था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ और मैं शेर खुदा हूँ और शेर हूँ। मेरी जुल्फ़िकार मेरी तलवार नहीं बल्कि जुल्फ़िकार है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खुतबा दिया। फिर उसके बाद अम्र बिन अब्दू जो बहुत बड़ा पहलवान था, 1000 लोगों की ताकत के बराबर था, उसने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वार किया तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ढाल के जरिए उसके वार को रोका। अब जैसे ही आपने वार को रोका तो उसकी तलवार का ऐसा मजबूत वार था कि वो ढाल को काटती हुई हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर तक पहुंची। आपके सर जख्मी हो गया, सर से खून बहने लगा, लेकिन फौरन ही हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार का भरपूर वार वो अम्र बिन अब्दू के गर्दन पर किया और जैसी वो गर्दन पर लगी सर तन से जुदा हो गया। अम्र बिन अब्दू एक ही वार में ढेर हो गया। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया वो अम्र बिन अब्दू क्या था, लेकिन शेर खुदा ने एक ही वार में उसको ढेर कर दिया था। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बेपनाह शुजा है, बेपनाह बहादुर है। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया जंगे खैबर के मौके पर वो मुरहब जो बादशाह था, मुरहब का पाए तख्त था, मतलब खैबर जो है वहां पर बहुत बड़ा किला है, खैबर जिसे कहते हैं, और बहुत बड़े ताकतवर भी बादशाह था वो, अच्छी खासी फौज भी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को झंडा दिया। उनकी सिपे सालारी में हमला हुआ मगर किला फतेह ना हुआ, खैबर फतेह ना हुआ। दूसरे रोज अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा दिया मगर दूसरे रोज भी किला फतेह ना हुआ। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा, अलम दूंगा, जिसके हाथ पर किला फतेह होगा, मुसलमानों को फतेह हासिल होगी और वो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और उसके रसूल उसको दोस्त रखते हैं। अब सहाबा किराम की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त मोहब्बत सभी इंसान सभी मुसलमान करते हैं, मगर अल्लाह जिसको दोस्त रखे, उसकी रसूल जिसको दोस्त रखे, मतलब मोहब्बत करे, वो एक सनद होगी। कितने बड़े एजाज की बात है। सभी सहाबा ख्वाहिशमंद थे कि काश मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम आ जाए। बड़ी बेसब्री में रात गुजरी। सुबह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबाए किराम मुंतजिर है कि काश हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में अली कहाँ है? सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली उनको आशूब चश्म है, आंख दुख रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया, उनका दर्द जाता रहा, आशूब चश्म जाता रहा, आंखें बिल्कुल शिफायाब हो गई। फिर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को के हाथ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम दिया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खैबर तशरीफ लाए। फिर उसके बाद जो मुरहब है, वो जो बादशाह था,
वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले के लिए आया। उसने भी अपना कसीदा पढ़ा। क्या उसने कहा कि मैं मुरहब हूँ और बादशाह हूँ, आज तक मुझे किसी ने शिकस्त नहीं दी। मेरी ताकत इतनी है, मेरा लश्कर इतना है, मेरे सिपाही इतने हैं कि कोई मेरे किले को उबूर न कर सका, कोई मेरे किले को फतेह न कर सका। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मैं शेर खुदा हूँ, मेरी तलवार जुल्फ़िकार है, इस वार से तू ढेर हो जाएगा। उधर मुरहब ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार करना ही चाहता था कि आपने उसके वार को बेकार किया और एक ही तलवार की जो ज़र्ब लगाई तो मुरहब का सर तन से जुदा हो गया और वो उसका लाशा तड़पने लगा। वो इस तरह फिर कत्ल हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतेह का ऐलान कर लिया। फिर उसके बाद आपने जो किले का दरवाजा था उसको अपने हाथों से उखाड़ लिया। उखाड़ करके एक रिवायत में है कि उसको किले की दीवार पर रख दिया। फिर उसके बाद सहाबाए किराम ने उसी दरवाजे पर चढ़ करके उन्होंने किले के ऊपर हमला किए और इस तरह से किला फतेह हुआ था। बाद में 40 सहाबा मिल करके भी उस दरवाजे को हटाना चाहे तो हटा नहीं पा रहे थे। यानी तन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के दरवाजे को उखाड़ा था और 40 सहाबा भी उसको उठा नहीं पा रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने शुजा और कितने बहादुर थे। और एक रिवायत में ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किले के दरवाजे को उखाड़ करके अपने लिए ढाल बना दी थी और इसी तरह ढाल बना करके पूरे जंग में रहे और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फतेह अता फरमाई थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तू अली की नाम को अदना न समझ ऐ मुनकिर, तू अली के नाम को अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। अब आइए हदीस की रोशनी में उनके मकाम और मर्तबे का हम से आशना हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। और एक और हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म के उसके मतलब दरवाजे हैं। और ये हदीस आपके सामने मैं पेश करता हूँ, मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब अलियन, जिसने अली से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुहदाए करबला के साथ हज़रत अली का भी जिक्र कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन का भी जिक्र कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये उल्फत नहीं तो क्या है, ये गुलामी नहीं तो क्या है। अल्लाह का शुक्र है कि आज कितने लोग लव लईब में लगे होंगे, लेकिन लायके सत मुबारकबाद है आप लोग जो यहाँ पर जिक्र इमाम हुसैन और जिक्र सालिहीन सुनने के लिए आए हुए हैं। और जो नाज़रीन यूट्यूब के जरिए रजा बरादरान चैनल पर सुन रहे हैं वो भी लायके सत मुबारकबाद है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके जिक्र शुहदाए करबला और सालिहीन सुन रहे हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र सुनना मतलब उनका नाम का तज़किरा करना, ये तो बाइसे सवाब है। यानी उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिसने अली से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो गोया उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अली से मोहब्बत करना आका से मोहब्बत करने से बराबर है और आका से मोहब्बत करना गोया अल्लाह से मोहब्बत करना है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक फरमाया। खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली, तुम्हारी सूरत हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। यानी वहां पर जो यहूदी थे उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से इतनी दुश्मनी की कि माज़अल्लाह वो लोग गुस्ताखी करने लगे और हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाने लगे। यहूदी दुश्मनी पर इतने आमादा हुए और जो नसारा थे उन्होंने इतनी मोहब्बत की वो लोग भी मोहब्बत में आगे बढ़ गए कि उन्होंने माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह वो दोनों गुमराह हो गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि अली, तुम्हारे ताल्लुक से भी दो ग्रोह पैदा होंगे। एक ग्रोह ऐसा होगा जो तुमसे बड़ी मोहब्बत करेगा और मोहब्बत करने में हद से ज्यादा वो लोग आगे बढ़ जाएंगे, और एक ग्रोह ऐसा होगा जो तुमसे बड़ी दुश्मनी रखेगा और वो दुश्मनी और अदावत में आगे बढ़ जाएंगे और दोनों गुमराह होंगे। आप देखिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था बिल्कुल सही साबित हुआ। राफजी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना बढ़ाते और वो भी इस्लाम से निकल गए। और खारजी माज़अल्लाह इतनी दुश्मनी रखते हैं कि माज़अल्लाह वो लोग काफिर तक कहते हैं। यानी दो गुरोह है, राफजी खारजी, दोनों इस्लाम से खारिज है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही से फरमा दिया। अब आइए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म, कैसा इल्म था उनको, सुभान अल्लाह। ये दरअसल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास करम था। मतलब मैंने बताया ना शुरू में ही कि बचपन से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे। आँख खोली तो सरकार का दीदार किया, गोद में सरकार के, मेरे आका के हमेशा रुखे ज़ेबा के सामने, रुखे ज़ेबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों के सामने रखे। तरबियत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाई। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का खास फेस था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का काजी बना करके भेजा। क्या अली, तुम्हें यमन का काजी बना दिया जाता है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की कि हुजूर मैं कैसे फैसला करूंगा? आप हिचकिचाने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के सीने पर अपना हाथ मारा और दुआ दी कि अल्लाह अली के सीनों को इल्म हिकमत से भर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना था कि वो दुआ बाबे इजाबत इलाही को पहुंची और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे आलिम हुए कि उसके बाद सहाबा कहते थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अजिल्ला सहाबा इकराम भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुजू करते थे। हत्ता कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोई मसला, कोई फैसला कराना होता तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ रखते। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जिस मसले में फैसला होते वक्त, यानी काजी जो फैसला करते हैं, अगर उस नशिस्त में हजरत अली मौजूद नहीं रहते तो मैं डरता हूं कि कहीं मुझसे कुछ खता सरजद न हो जाए। एक मर्तबा एक जिना का मामला सामने आया। एक हामिला औरत, उसने जिना किया था, अब हामिला हो गई, शिकम में बच्चा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर दिया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर औरत को संसार करना है, अगर वो हमल से है तो बच्चे की विलादत हो जाए, उसके बाद उसको संसार किया जाए। इसलिए कि गुनाह तो औरत ने किया है, लेकिन पेट में जो बच्चा है वो तो गुनहगार नहीं है, लिहाजा वो जब दुनिया में आ जाए उसके बाद फिर औरत को संसार किया जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प जाते हैं और फरमाते हैं, अब कहते हैं कि अली, अगर तुम ना होते तो मैं हलाक हो जाता।
आज मैं ऐसा फैसला कर लेता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म था, ऐसा इल्म था। और आपके जो फैसले भी हुआ करते थे, सुभान अल्लाह, ऐसे फैसले। एक मामला, एक शख्स ने अपने बेटे को, और उसका एक गुलाम था, किसी काम से दूसरे मुल्क में दूसरी जगह भेजे। गुलाम और आका दोनों साथ में जा रहे हैं किसी काम से कोई चीज फरोख्त करने के लिए, कि गुलाम को तुम बेच देना। जो गुलाम था या उसको बेचने जा रहे थे। उसके बाद रास्ते में दोनों में कुछ झगड़ा हो गया, गुलाम और आका में कुछ बात हो गई, मामला हो गया। जब वो लोग पहुंचे बाजार में, अब जो गुलाम था उसने दावा कर दिया कि मैं आका हूं, ये गुलाम है और इसको बेचना है। अब जो मालिक था वो परेशान हो गया कि गुलाम दावा कर रहा है कि मैं आका हूं। अब फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करें। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पहुंचा। गुलाम ने कहा कि मैं आका हूं, और जो आका था वो कहता कि मैं आका हूं। अब दोनों अपने आप को आका बोल रहे हैं। अब गुलाम है कौन, कैसे फैसला होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादिम को हुक्म दिया, एक दीवार में सुराख बनाओ, 2 सुराख बनाए गए। जब सुराख बनाए गए तो दोनों के हुक्म हुआ कि सुराख में से अपनी अपनी गर्दने, मुंडी बाहर करो। दोनों ने मुंडी बाहर की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी जुल्फ़िकार लाओ। तलवार लाई गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि गुलाम का सर काट दो। तो जैसे ही आपने फरमाया, गुलाम ने अपनी गर्दन पीछे कर ली, झटके से पीछे कर ली। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसला फरमा दिया कि देखो, ये आका है और ये गुलाम है, ये आका है और ये गुलाम है। यानी बगैर गवाह, बगैर सबूत के उनके फैसले भी कैसे फैसले हुआ करते थे। ऐसी एक मर्तबा बच्चा था एक। अब जो बच्चे की माँ थी वो कहती कि मेरा बच्चा है, लेकिन एक और औरत थी वो भी हक जताने लगी कि ये मेरा बच्चा है। फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किसका बच्चा है। दोनों औरतें कह रही कि ये मेरा बच्चा है, वो औरत कह रही मेरा बच्चा है। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पहुंचा। दोनों खातून अपना अरीजा पेश करती है कि ये मेरा बच्चा है। दूसरी खातून कहती कि मेरा बच्चा है, मुझे चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, हम फैसला कर देते हैं कि किसका बच्चा है। आप हुक्म देते हैं कि एक आरा लाओ, तलवार लाओ, बड़ा सी आरा लाओ, अभी हम उसके जरिए फैसला करेंगे। अब औरतें पूछती कि आरा किस लिए मंगा रहे हैं। कहा कि आरा इसलिए मंगा रहे हैं कि बच्चा तो एक ही है। अब 2 खातून, 2 माँ मांग रही है। एक कह रही मेरा बच्चा है, एक कह रही मेरा बच्चा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक काम करता हूँ कि बच्चे को बीच में से मैं आधा आधा काट देता हूँ, आधा बच्चा तुझको दे देता हूँ, आधा बच्चा उसको दे देता हूँ। अब जो माँ थी वो तड़प जाती है, ममता उसको झिझोड़ती है। वही कहती खातून कि नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, एक काम करिए, बच्चे को आरे से मत काटिए, बच्चे को तलवार से आधा मत कीजिए, एक काम करिए, बच्चा इसको ही दे दीजिए, ये इसी की माँ है। और वो खामोश खड़ी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जो तड़प रही है, जो लरस रही है, जो कांप रही है, जो कह रही कि मत काटो, ये उसकी माँ है। लिहाजा ए लोगों, असल माँ ये है, इसको इसका बच्चा दे दो। अब दूसरी खातून खामोश खड़ी थी। तो इस तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के फैसले बड़ी हिकमत और बड़े इल्म वाले हुआ करते थे, दानिशमंदार। यानी बगैर गवाह और बगैर सबूत के भी फैसले हो जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म उनको अता फरमाया था। एक और मर्तबा 2 शख्स कहीं पर बैठे, खाने का वक्त हुआ। उन्होंने अपने अपने टिफिन में से जो भी था खाने का सामान निकाला। एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। दोनों ने अपनी रोटियां निकाली। एक तीसरा शख्स भी आ गया, अजनबी, सलाम किया। अब मुसलमानों का तरीका, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तरीका क्या है कि कोई भी आया तो उसको बिठा ले दस्तरखान पे, सुन्नत भी है।
और मेहमान के आने से बरकत भी है। तो बहरहाल उसको बुला लिए, वो भी खाने के लिए आ गया। तीनों ने मिल करके आपस में खाना खाया। अब जो अजनबी शख्स था उसने जाते वक्त 8 दिरहम उन लोगों को दे दिया। ये कहा कि ये 8 दिरहम ले लो और आपस में बांट लो, 8 दिरहम ले लो और आपस में बांट लो। हजरत इन दोनों ने क्या किया, वो दे करके चला गया। अब जो 5 रोटी जिसकी थी उसने कहा कि काम करो, मैं 5 दिरहम लेता हूं, तुम 3 दिरहम ले लो। अब जो 3 वाले ने कहा कि बोले नहीं, आधा आधा लेंगे, 4 तुम लो 4 मैं लेता हूं। वो नहीं मान रहा था कि नहीं, बोले मेरी 5 रोटी थी तो मैं 5 दिरहम लूंगा, तुम्हारी 3 रोटी थी तो तुम 3 दिरहम लो। वो भी नहीं मान रहा है। अब उनमें इख्तिलाफ हो गया। अब वो लोग फैसला कराने के लिए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरत हाल जब देखी, उसके बाद आपने फरमाया 3 रोटी वाले से कि एक काम करो, कि तुम्हारा जो भाई है 3 दिरहम दे रहा है, ये ले लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा कि नहीं, मैं 3 नहीं लूंगा, मुझको 4 चाहिए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से उसने अर्ज किया कि मुझे 4 चाहिए। ये गैर मुनसिफाना फैसला है। माज़अल्लाह, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में उसने क्या कह दिया, ये गैर मतलब इंसाफ नहीं, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इंसाफ, अगर मैं इंसाफ करूं तो इंसाफ से तुझको सिर्फ 1 ही दिरहम मिलेगा, 3 लेना है तो ले लो। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप इंसाफ की बात करें तो समझा दीजिए, बता दीजिए, मैं 1 दिरहम लेने को तैयार हूं। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी 5 थी रोटियां, इनकी 3 थी। कितनी रोटियां हो गई? 8। गौर से सुनना, 8 रोटी हो गई। खाने वाले कितने? 3। तो 8 रोटी के, 1 रोटी के 3 हिस्से किए गए, टुकड़े किए गए, और 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए टोटल? 8 दिया 8 दूनी 16, 8 दिया 24, यानी टोटल टुकड़े 24 टुकड़े हो गए। अब उसके बाद खाने वाले कितने? 3। तो एक 5 रोटी वाले ने भी 8 टुकड़े खाए, इसने भी 3 रोटी वाले ने भी 8 टुकड़े खाए, जो अजनबी शख्स था उसने भी 8 खाए। उसके बाद आपने फरमाया कि सबने 8-8 खाए। तो अब 3 जो रोटी वाला था उससे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी 3 रोटी, तुम्हारी 3 रोटी के टुकड़े करो। 9 टुकड़े हुए। 1 रोटी के 3 किए तो 3 रोटी वाले के कितने टुकड़े हुए? 9 टुकड़े। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे 9 टुकड़े के 8 टुकड़े तुमने खाए, 1 टुकड़ा उस अजनबी ने खाया, लिहाजा अब तुमको सिर्फ 1 दिरहम मिलेगा। और फिर उसके बाद 5 वाले से कहा कि तुम्हारे 5 रोटी थे, 5 रोटी के 3-3 किए गए तो कितने बने? 5 दिया 15, तो 15 टुकड़े बने। तो 15 में से 8 रोटी वाले ने अपने 8 खाए और उसने 7 खाए, तो अब 7 दिरहम उसको मिलेंगे। वो बिल्कुल हैरान रह गया हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के इल्म पर। फिर उसने कहा कि ठीक है, सोचने लगा कि पहले ही मैं 3 ले लेता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर उसके बाद उसको 1 दिरहम लेकर के चला गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को कैसा इल्म अता फरमाया था, कैसा इल्म, बड़ी अजीम शख्सियत है। उनकी एक करामत बताओ, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूँ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत, दरियाए फुरात अपनी मौजें मार रहा था, दरिया की सतह बढ़ती जा रही थी, आबादी भी, लोग परेशान हो गए थे, पानी भर गया था, सैलाब आ गया था। लोग हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, अर्ज की कि हुजूर दरिया की सतह बढ़ गई है, अनकरीब लोग डूब जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी, मवेशी हलाक हो जाएंगे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अरीजा लेकर के आए हैं। मेरे हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमामा शरीफ अपने
सर पर बांधते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम का आसा लेते हैं, जुल्फ़िकार अपने कमर में हायल करते हैं, फिर उसके बाद दरिया के किनारे जाकर के 2 रकत नफिल नमाज अदा करते हैं, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसा से दरिया पर एक हाथ लगाते हैं तो दरिया की सतह 1 हाथ कम हो जाती है। फिर आप फरमाते हैं क्या अहले कूफा इतना चलेगा? वो लोग कहते हैं कि नहीं और कम। फिर उसके बाद आप फिर आसा से दरिया की सतह पर मारते हैं, फिर 1 हाथ और कम हो जाती है। फिर आप पूछते हैं कि इतनी कम चलेगी सतह? वो लोग कहते हैं कि नहीं और कम। फिर तीसरी दफा फिर आसा से आप मारते हैं दरिया पर, 1 हाथ और कम हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि हाँ बस इतना ठीक है। कुर्बान जाइए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे पर कि आसा से दरिया पर मार रहे हैं तो दरिया की सतह कम होती चली जा रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। उनकी शहादत किस तरह से हुई कि आप ने एक मर्तबा ख्वाब में देखा, 17 रमज़ान की बात है, 17 रमज़ान को आपने ख्वाब में देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, अर्ज़ की कि हुजूर उम्मत ने बहुत परेशान कर दिया है, लोग फितना बर्पा कर लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली अनकरीब तुम हमारे पास आने वाले हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त दुआ भी की कि इन लोगों को मतलब जो आदिल है उनके खिलाफ ये लोग फितना बर्पा किए हैं, इन पर ऐसा हाकिम मुकर्रर का जालिम हाकिम मुकर्रर फरमा दे। बहरहाल यानी शहादत की खबर गोया ख्वाब में आपको मिली। मेरे हसनैन करीमैन को आप बुलाते हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, फरमाते कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा और आप कुछ वसीयतें फरमाते हैं। फिर उसके बाद नमाज फज्र के लिए आप तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आदत करीमा थी कि आप जब फज्र की नमाज के लिए जाते तो सलाह सलाह लोगों को नमाज के लिए बुलाते हुए आवाज़ लगाते हुए जा रहे थे कि एक शख्स इब्ने मुलजिम बदबख्त वो पीछे से बिल्कुल मतलब अंधेरा था, अंधेरे में का फायदा उठाते हुए उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर रास्ते में ही वार किया तलवार से, और उसने ऐसा वार किया सर पर कि वो तलवार सर को काटती हुई कनपट्टी तक पहुंच गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिमाग तक वो तलवार पहुंच गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जख्मों से चूर हो गए थे। वहां बहुत से लोग भी जमा हो गए, इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घर लाए, आप जख्म लगा हुआ है, लेकिन कुर्बान जाइए ऐसी अजीम ताकत के आप हामिल थे जो अल्लाह की तरफ से अता करदा थी। कितनी तलवार का भरपूर जख्म लगने के बाद भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 दिन तक बकायदे हयात रहे। फिर उसके बाद 21 रमजान को हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। 21 रमजान को आपकी शहादत हुई। अज़ीज़ान गिरामी, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।